दर्शकगण, श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के पंचम अध्याय को पढ़ेंगे। तत्पश्चात हनुमान जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः। ब्रह्मण्याध्यायकर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां दशा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। विहायस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशोप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबद्धते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपनी श्रम का फल कामी है वह बध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। भक्ति के वह 9 द्वार कौन कौन से हैं? ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पुरी देहि हंतो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुँह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है।
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं प्रभु अज्ञानिनां वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए। कौशितकी उपनिषद में कहा गया है, अज्ञो जंतुर्नीशो अयमात्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गवासरब्रह्मेव च। जीव अपनी सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्तितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद बुद्धयस्त दात्मानस्त तन्निष्ठास्तवत्परायणः गच्छन्त्यं पुनरावृत्तिः ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपनी वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। एवं तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म की समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्यस्पर्शैश्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयो युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य यह है, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव
नव नव रस ध्यामन्युद्धतं रश्नुमासितः तदवधीवत नारीसङ्गमे स्मर्ययाने भवति मुखविकारः सृष्टु निस्तीवनं च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। ये ही स्पर्शर्जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधौ। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों की संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो वनन्ते सत्यानंदे हितात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, न्यायम देहो देहभाजाम निर्लोके कष्टान कामान हर्ते दिङ्भुजाय तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद यस्माद् ब्रह्मशौक्यत्वनन्तमम्। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, इससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। सक्तो शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ओम तत्सदिति। श्री भगवद्गीतां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पंचम अध्याय कर्मयोग। हम ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। ब्रह्मानंद जी के भजन जो हैं 500 भजनों की श्रृंखला है। अब आगे का भजन कहते हैं। अब आ गया है राग सोरठ में। मेरो मन रे भजले मेरो मन रे भजले राम हरे मेरो मन भजले राम हरे मेरो मन भजले मेरो मन भजले रे राम हरे मेरो मन भजले रे
नर जन्म बहुर नहीं आवे, कोटि नयता तन करे। यह नर जन्म बहुर नहीं आवे, कोटि नयतन करे। सिर पर काल खड़ा निश्वासर, नेकन मोड़ डरे। मन रे मेरे मन रे, मेरो मन रे, भजले राम हरि, भजले राम हरि। दीपक लेकर करी के माई, दीपक लेकर कर के माही, काहे कूप पड़े। मन भजले राम हरि, मेरो मन भजले राम हरि। ब्रह्मानंद बिना हरि सुमरण, भव दुख कभी न टरे। ब्रह्मानंद बिना हरि सुमरण, भव दुख कभी न टरे। भजले मेरो मन भजले श्री राम हरि, मेरो मन भजले श्री राम हरि, श्री राम हरि। यह नर जन्म बहुरी नहीं आवे, यह नर जन्म बहुरी नहीं आवे। कोटिन कोटिन यतन करे, कोटिन यतन करे। मेरो मन भजले श्री राम हरि, श्री राम हरि, श्री राम